हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कभी एक भाग और वर्तमान समय में उससे अलग हुआ एक राज्य छत्तीसगढ़ चलते हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित कौन सी सबसे महत्वपूर्ण गुफा है उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सिंघनपुर में सॉरी दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में एक प्रागैतिहासिक कला से संबंधित क्षेत्र मिला हुआ है, रायगढ़ क्षेत्र। और ये रायगढ़ क्षेत्र आज वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का एक जिला है। थोड़ा सा ये कुछ दो तीन नाम यहाँ बड़े सिमिलर होते हैं, जैसे एक रायसेन है, रायपुर है, रायगढ़ है। तो हम लोग इन तीनों का थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। हम लोग पीछे देखे भी थे कि एक रायसेन जिला है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर कई प्रागैतिहासिक गुफाएं मिली हुई हैं। एक रायपुर है जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। और हम लोग जब चलेंगे वो रायगढ़ क्षेत्र में चलेंगे, और रायगढ़ वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ का एक जिला भी है और यहाँ कई गुफाएं मिली हुई हैं दोस्तों। और कहता है कि यहाँ कुल गुफाओं की संख्या लगभग 50 है। और यहाँ की गुफाओं में अगर हम लोग मुख्य मुख्य गुफा देखें तो यहाँ पर सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बौतालदा, कमारगढ़, नवागढ़, खैरपुर, खरसिया जैसे प्रमुख गुफाएं हैं। लेकिन यहाँ हम लोग सबसे पहले चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण गुफा है सिंघनपुर, वहाँ चलते हैं और देखते हैं दोस्त, ये जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं, सिंघनपुर की गुफाएं इसी रायगढ़ जिले में स्थित है, आप देख भी रहे होंगे। और रायगढ़ जिले में स्थित इस गुफा को 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन महोदय के द्वारा खोजा गया। और यहीं इस रायगढ़ में एक पहाड़ी है, चावरथल की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी में प्राकृतिक रूप से लगभग 50 गुफा बनी हुई हैं। और ये गुफा एक नदी बहती है, माढ़ नदी। माढ़ नदी महानदी की एक सहायक नदी है और एक छोटी सी नदी है, लगभग 240 किलोमीटर लंबी नदी है। और यह सरगुजा जिले से निकलती है। दोस्तों, सरगुजा जिला वही है जहाँ पर एक हम लोग गुफा देखे थे, जोगीमारा की गुफा, वो भी सरगुजा जिले में ही स्थित है। और आगे जाकर के यह माढ़ नदी महानदी में मिल जाती है। और यहाँ सिंघनपुर में हम लोग देखें तो यहाँ से कुछ प्राप्त आकृतियों को कहीं कहीं पर उसी को मत्स्य कन्या कह दिया गया है, कहीं कहीं पर उसी को कपि मानव कह दिया गया है। तो ये मिली हुई है। और यहाँ सिंघनपुर में कई लोगों के द्वारा कार्य किया, खोज से संबंधित वहाँ के चित्रों को प्रकाशित करने के संबंध में कई लोगों ने काम किया। हम लोग देखे थे कि एक डब्ल्यू एंडरसन थे जिन्होंने 1910 ईस्वी में यहाँ के चित्रों को खोजे। एक भारतीय पुरातत्वविद थे अमरनाथ दत्त, इन्होंने 1913 ईस्वी में। और एक और कलाविद थे पर्सी ब्राउन, इन्होंने 1917 ईस्वी में यहाँ के चित्रों का विवरण अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग में दिए। तो दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग सिंघनपुर में देखें तो सिंघनपुर में यहाँ की गुफाओं में बहुत से चित्र मिले हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है वह है जंगली भैंसे का शिकार। जंगली भैंसे का शिकार चित्र दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस चित्र का उल्लेख एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित करवाए थे और हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं जो जंगली भैंसा है, यह तीरों से बिधा हुआ है। शिकारियों ने इसे बहुत ज्यादा तीर मार दिया है और यह दम तोड़ते हुए स्थिति में दिखाया गया है। और इस चित्र की मार्मिकता का उल्लेख एक विद्वान हैं एएच ब्रॉड्रिक, उन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में
इन चित्रों का वर्णन किए हैं, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा प्रसिद्ध हो जाता है। और एक यहाँ और चित्र है असंयत कंगारू का चित्र। दोस्तों ये चित्र इस सिंघनपुर की सबसे महत्वपूर्ण चित्रों में गिना जाता है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ से और भी बहुत से चित्र मिले हैं। सूंड उठाए हाथी का चित्र, बारहसिंघा का चित्र, कपिमानव का चित्र, हिरन, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य और उसे बर्छी से छेदते हुए दृश्य, अरना भैंसा जैसे कई चित्र इस गुफा से प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों यहाँ इसी रायगढ़ क्षेत्र में एक और गुफा है, कबरा पहाड़, और इस कबरा पहाड़ को 1931 ईस्वी में अमरनाथ दत्त के द्वारा खोजा गया। और यहाँ के चित्रों को अमरनाथ दत्त ने 1931 ईस्वी में प्रकाशित भी करवाए थे। हालांकि यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चित्र नहीं है। अगर चित्रों में देखें तो यहाँ छिपकली का चित्र बना हुआ है, लाल और गेरू रंग से बना हुआ बाराह का चित्र मिला हुआ है, बाराह अर्थात सुअर का चित्र। एक यहाँ बौतरदा की गुफा है। और यहाँ के अगर चित्रों को देखें तो यहाँ पर छिपकली का चित्र है, हिरन का चित्र है, जंगली भैंसे का शिकार, मानव आकृतियां नाचते हुए, पशु युद्ध करते हुए, हाथ उठाए मानव आकृतियां, जंगली सुअर इत्यादि चित्र यहाँ से मिले हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग अगर देखें तो इस रायगढ़ क्षेत्र से इन 3 गुफाओं के चित्र ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम लोग इस रायगढ़ क्षेत्र के बारे में देखें तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती है। और दोस्तों रायगढ़ क्षेत्र से क्षेपांकन पद्धति के चित्र मिले हुए हैं। क्षेपांकन पद्धति दोस्तों हाथ में रंग लगा करके गुफाओं की दीवारों पर ऐसे छाप दिया जाता था, और वो चित्र क्षेपांकन पद्धति के चित्र कहलाते थे। यहीं से छापा कला की शुरुआत होती है। दोस्तों हम लोग ग्राफिक कला में देखे भी थे, पिछले वीडियो में हमारे हैं भी, कि क्षेपांकन की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से होती है। और यहाँ रायगढ़ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्षेपांकन पद्धति के चित्र मिले हुए हैं। हालांकि हम लोग यूरोपीय गुफा में देखें तो वहां पर भी कुछ गुफाओं में क्षेपांकन पद्धति के चित्र मिले हैं, लेकिन यहाँ प्रागैतिहासिक काल में इसी रायगढ़ क्षेत्र से क्षेपांकन पद्धति के चित्र बने हुए मिले हैं। तो दोस्तों इस रायगढ़ जिले में स्थित हम लोग कुछ प्रमुख गुफाओं की चर्चा किए, और आगे के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश चलेंगे, और उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन कौन कौन सी प्रमुख गुफाएं हैं, वहाँ कौन कौन से चित्र मिले हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।